यस। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हैं। हमारी ही एक हमारे बीच में ही एक शख्सियत है। उनके बारे में अ, मतलब उन्होंने 2 महीने पहले मेरी क्लासेस को ज्वाइन किया था। और एक चीज मतलब उनको मैंने कभी देखा नहीं था पूरी क्लासेस में। मैंने कई बार कोशिश किया उनको कि मैम, मैं उनको जानती भी नहीं थी। बहुत दिनों तक तो मुझे यही लगा था कि वो मेल है। मतलब ऐसा मतलब लगा था कि कोई मेल बैठा हुआ है। इस तरीके का लगता था मुझे, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था। बस नाम उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया क्लासेस में और ज्वाइन कर लिया। मैंने कई बार कोशिश भी की कि वो कैमरा ऑन करे, बातें करे, लोगों के सामने आए, अच्छा रहेगा। तो कई बार उन्होंने मेरी बातों को माना भी नहीं है। और जब उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया था तो अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा मुझे एक ग्लिम्स दिया था कि मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत कोशिश किया कि वो कैमरा ऑन करे, लेकिन वो कैमरा ऑन नहीं कर रही थी। लेकिन आज वो एक ऐसी पर्सनालिटी बन गई है कि हमेशा कैमरा ऑन करके आती है। सिर्फ 2 महीने के अंतराल में इतना बड़ा बदलाव कि जो अब कैमरा ऑन नहीं करा था, हमेशा ऑफ रखते थे, कुछ पता ही नहीं चलता, उनकी आवाज को मैंने सुना ही नहीं था। आज मतलब उनकी आवाज को मतलब हर कोई सुनता है मेरी क्लासेस में जो भी आता है। और सारे सेशन को वो कैमरा ऑन करके अटेंड करती हैं। और बहुत बदलाव उनके अंदर आया। बहुत बहुत तो बहुत ज्यादा बदलाव आया है, मैं जानती हूँ। और आज आप लोग भी जानेंगे कि उनके अंदर कितना सारा बदलाव आया है। सो आप सभी के बीच मैं स्वागत करने जा रही हूँ आज की हमारी गेस्ट स्पीकर, जिन्होंने जो जो लिखा वो हुआ उनके साथ। जैसा जैसा वो लिखती गई, ब्रह्मा जी वैसा वैसा करते गए। तो आप सभी के बीच में मैं स्वागत करने जा रही हूँ तेजस मैम को, जो कि अपनी कहानी बताएंगी कि क्या क्या उन्होंने अचीव किया है। सो तेजस मैम, ओवर टू यू। हेलो मैम। हेलो। हेलो हेलो। एवरीवन। कैसे हैं आप? हेलो। बढ़िया, एकदम बढ़िया। बहुत सुंदर लग रही हो तुम, बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच बहुत मैम। प्यारी। थैंक यू सो तो मच मैम। आगे बढ़ने से पहले तेजस जी, मैं एक बात बोलूं कि आपके नाम से, तेजस से, जब आपने मेरा पहली क्लास में एडमिशन करवाया था, एनरोलमेंट करवाया था 2 महीने पहले, तो मैं बहुत दिनों तक यही समझ रही थी कि कोई लड़का है जो कि अटेंड किया है। और मैं उसको बहुत बार कोशिश कर रही थी कि यार तुम ऑन करो कैमरा, क्यों नहीं कैमरा ऑन करते। मतलब मेरे को एंड तक पता नहीं चला था कि कोई फीमेल है जो क्लासेस को अटेंड कर रही है। मुझे हमेशा यही लगा कि कोई मेल है जो कि नहीं दिखाना चाहता है अपना चेहरा। लेकिन आज तुम इतनी ज्यादा चेंज हो चुकी हो ना कि तुमको देखकर, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा हंसमुख चेहरा देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कितना ज्यादा तुम्हारे अंदर बदलाव आया है। सो ये तेजस, ओवर सब टू यू आपकी अपने। आपकी मैजिकल क्लास का रिजल्ट है सब। आप इतने मैजिक तरीके से कराते हैं तो मिरेकल्स होने ही होने हैं, वो तो डेफिनेट है। थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। आपने इतने थैंक अच्छा हमें गाइड किया बहुत अच्छे तरीके से, जिससे मैं थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस, मेरा लेवल बढ़ा, पॉजिटिविटी बहुत यू। आई। माय प्लेजर। हाँ जी जी। जी। जी तेजस, अपने बारे में बताएं और क्या क्या अचीव किया आपने, क्या क्या हुआ आपके साथ। जी मैम, पहले जब मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया था तो फेस तो मैंने दिखाया ही नहीं था, आप कहते रहते थे। बट वो तब बस यस। मैंने मतलब ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट जब मैंने आपका फिर दोबारा से किया तो मैंने कहा अब मैंने अपने पे काम करना है, अब खुल के आना है। तब मैंने, क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिविटी तो बहुत आ गई थी, चेंजेस भी आ चुके थे, तो मैंने ठान रखा था। तो वो मैंने आपके एक भी क्लास मिस नहीं करी, मुझ में बल्कि वेट रहता था क्लास का कि मेरी क्लास है, मैं सारा काम निपटा के मुझे क्लास में बैठना ही बैठना है। और दूसरा ये था कि मतलब उस समय इतने चेंजेस तो आ ही चुके थे कि मैं, जैसे मैं बात नहीं कर पा होता था कि बात कैसे करूं, नहीं झिझकती थी, आपसे बात करने लग गई धीरे धीरे। और वाइब्रेशन तो आप बहुत ही बढ़िया आपके थ्रू हमें मिलती ही थी।
आप गाइड बहुत अच्छा करते थे। फिर मैंने कहा अब मेरे को अब काम करना है, और जैसे जैसे मैम कहेंगी वैसे करना है, कैमरा ऑन तो ऑन, बोलने के कहेंगी तो बोलना भी है, सब कुछ करना है। और क्योंकि मैं अपने पे काम करूंगी तभी शायद, सबकी सक्सेस स्टोरी आ रही है तो मुझे भी लानी है, और वो मैं करूंगी तभी होगा। आप तो इतने डेडिकेशन तरीके से, आप इतने अच्छे से डेडिकेट होके क्लास लेते हैं ना, सच में कोई नहीं लेता मैम। थैंक यू सो मच, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो फिर थैंक बस यू। मैंने ठान लिया था कि मेरे को करना है, और राइट टाइम उठना है 4:30 बजे से पहले, और ज्वाइन करनी ही करनी है। जैसे आप कराएंगे, आप कहते थे फीलिंग के साथ लिखो, फीलिंग के साथ करो, तो वही करती थी मैं। और बस डिक्लेरेशन मेरा लिखा जब मैंने, आपकी जब नेक्स्ट बैच लिया मैंने, सेकंड वाला, तो तीसरे चौथे दिन ही मैंने जब डिक्लेरेशन में ये लिखा कि मेरे को आज शुक्रिया 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 यूनिवर्स, शुक्रिया शुक्रिया भोलेनाथ, जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज में, एंड ये लिखा कि मेरे को आज 10,000 मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, भगवान बहुत खुशी हो रही है। बस मैंने बस फीलिंग के साथ लिखा और छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये भी नहीं सोचा, मैंने लिखा आएंगे नहीं आएंगे, उधर ध्यान ही नहीं दिया मैंने। नेक्स्ट डे सच में मैम, मेरे फादर आए अचानक से मुझसे मिलने, फोन आया कि मैं आ रहा हूँ, फिर वो आए और उन्होंने 2,000 उन्होंने दिए मुझे अचानक से, जबकि कोई प्लान नहीं था, यूनिवर्स ने भेजा था उनको। और फिर 5,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए, तो 7,000 तो मेरे पास आ गए थे उसी दिन डिक्लेरेशन से। तो मैं कहा अरे ये तो मैंने लिखे थे और आज ही मुझे मिल गए। तो लेकिन मैंने ये मन में नहीं लाया कि मैंने 10 लिखे थे तो मुझे 7 ही मिले हैं। मैंने कहा उसके लिए मैंने इतना ग्रेटिट्यूड किया ना, मनी को, अपने फादर को, और मतलब सब खूब ग्रेटिट्यूड किया। फिर 2-3 दिन बाद मेरे यहाँ पे ना गांठ हो गई थी, और बहुत ही पेन और स्वेलिंग थी, बोला भी नहीं जा रहा था। पर मैंने क्लास भी ज्वाइन करी और कैमरा भी ऑफ नहीं किया, और मैंने कहा मैंने पूरा करना है चाहे कुछ हो जाए। इतना ज्यादा था ना मैम, यहाँ पे गांठ थी, मतलब टच भी नहीं हो जा रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था मेरे से। और फिर जैसे आप कहते थे कि ग्रेटिट्यूड देना चाहिए होनोपोनो, और वैसे भी आप रोज हेल्थ का तो कराते ही थे, हेल्थ के ऊपर ग्रेटिट्यूड भी कराते थे, और वैसे भी। तो फिर मैंने वही किया, उससे 30-40% फर्क पड़ गया एक दिन में। फिर 2 दिन बीते तो मैंने कहा मैं डिक्लेरेशन क्यों नहीं कर रही हूँ इसका। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में जब आप ले रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में, तो मैंने यही डिक्लेरेशन में लिखा, और यही लिखा कि शाम तक मेरा कान की गांठ, पेन, सब कुछ, स्वेलिंग सब खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं है, ओके। बिल्कुल सही हो गया। बस मैंने यही लिखा। और सच में मैम, आपकी जो मैंने 9 बजे वाली नाइट वाली क्लास अटेंड की, तब तक मेरा कुछ भी नहीं था। सच में मैं तो हैरान थी कि ऐसे भी मैजिक होते हैं। सच में आपने, सच में हमें जो खजाना दिया है ना, वो उसके लिए तो आपका कितना ग्रेटिट्यूड करे कम है, सच में। थैंक यू। तो थैंक यू। थैंक यू। हाँ, मेरे 21 डेज में कुछ ना कुछ होता ही रहा है, क्योंकि क्योंकि मैंने भी ठान लिया था कि मेरे को करना है, और खूब, आप जैसे कहते थे पॉजिटिव रहना है, किसी से कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। मैं सब कुछ वैसे ही करती थी, बस मैंने, आपने जो गाइड किया मैं वही करती रही। पहले क्या होता था कि हम किसी को फोन लगा के टाइम पास करके घंटों घंटों बातें करी जा रहे हैं, ईरान तुरान की, वो भी सब बंद कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छे से हाय हेलो करी, और कुछ नहीं फालतू बात करनी। ऐसे ही मैंने अपने ना वही चीजें लानी शुरू करी जो आपने बताया था। फिर कुछ वेरी गुड। दिन बाद मेरा बर्थडे आया, शायद तो मैंने उसमें डिक्लेरेशन में ऐसे ही रैंडमली लिख दिया था, ना गिफ्ट लिखा ना कुछ लिखा। मैंने ये लिखा कि आज जैसे ये लिखने के लिए, शुक्रिया 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 यूनिवर्स, जैसे आप बताते हैं, शुक्रिया शुक्रिया भोलेनाथ, आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, और आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे गोल्ड मिला। सिर्फ एक वर्ड लिखा था मैंने, मुझे गोल्ड मिला। और बस नेक्स्ट डे ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर ना मेरे को बुलाया, और मैं उनसे मिली, तो कहते ये तेरा गिफ्ट है। मैंने देखा खोल के, उसमें गोल्ड का लॉकेट, चेन। मैं इतनी सरप्राइज हुई, और उस समय मेरे दिमाग में यही क्लिक हुई बात, अरे ये तो मैंने डिक्लेरेशन किया था।
ये लिखा था, सच में मैजिक हो रहा है, मिरेकल्स हो रहे हैं। उस समय मैं उसमें वाह थैंक यू करती थी, थक रही थी यूनिवर्स को। तो वाह। मैं बता रही थी तो अभी मैं बता रही हूँ ना, जैसे इस समय ज्यादा खुश थी। उस समय ये सच में मैजिक हो रहा है, तो कितना बड़ा है कि ब्लेसिंग मिल रही है हमें। तो मेरे को वेरी लगने गुड। लगा ये तो सच में खजाना है, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। फिर बस उसके बाद अभी आपका सेशन खत्म होने वाला था, दिसंबर वाला, 2-3 दिन पहले। फिर मैंने डिक्लेरेशन में लिखा कि मुझे 10,000 मिले हैं। मैंने 10 ही लिखा, जैसे पहले 10 लिखा था, तो ऐसे लिख दिया था। लिखा तो और भी चीजें थी कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा गया, खुशी से व्यतीत हुआ, हमने खूब हंसी मजाक किया। वो सेम तो होता ही था डेली, सच में मैम। लेकिन मैंने हम्म। रैंडमली 10,000 ऐसे ही लिख दिए। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि 10,000 मेरी मेरे को नीड थी, तो लेकिन मैं किसी को बोल नहीं रही थी कि, लेकिन कहते हैं ना यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपका इंतजाम करा देता है, क्योंकि मैंने उनको डिक्लेरेशन में भी मांग ही लिया था कि मुझे चाहिए। जी तो जी। मेरी फ्रेंड ने मुझे 10,000, मतलब अचानक ही आई वो मेरे से मिलने, कहती ये रख ले। मैं कहा क्या हुआ, कहती नहीं बस तू रख ले, कोई बात नहीं। माय गॉड, मैं कहा हे भगवान, मैंने 10 लिखे और 10 ही मेरे को उसी टाइम। सच में मैं ग्रेटिट्यूड देती नहीं थक रही, क्योंकि थैंक यू यूनिवर्स, आप कहीं ना कहीं से अब सुनते हो और करते हो जो हम आपको। और वो ब्रह्म मुहूर्त तो टाइम ही ऐसा होता है, सच में देवी देवता सब हमारे आसपास होते हैं, सुन रहे होते हैं हमारी बात। और तो सच में वो मिरेकल हुआ, 10,000 आए। और मैंने आपको शेयर भी किया था अपनी जी, लिख हर के। एक चीज आप, शेयर किया आप। हाँ जी हाँ जी। तो वो शेयर करने के 1 आवर बाद 7,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो। तो मैं कहा ये तो मैंने 10 मांगे थे, 17 आ गए। और 7,000 और एक्स्ट्रा आएंगे। लास्ट टाइम लास्ट 3 टाइम कम हो कम आए गए। थे। हाँ, तो अब उन्होंने डबल कर दिए। ओह माय गॉड। सच यूनिवर्स में। बढ़ा कर देता है, पहले हाँ, घटा बढ़ा के कर दिया था, देता है। एनर्जी कम थी हाँ, आपकी, इस बार जैसे एनर्जी आपने ज्यादा सिखाया थी। ना कि कंप्लेन नहीं करनी है किसी चीज की, और ग्रेटिट्यूड वही सेम, वही मैं रही उसमें। उसको मैंने कंप्लेन नहीं करी थी कि आपने मुझे कम दिए या मेरे को कमी क्यों आए, सबके तो वही आता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता था, मैं लिख के उसके बाद मैंने कभी भी उसको देखा भी नहीं, और भूल जाती थी कि मुझे याद भी नहीं रहता था। लेकिन जब वो चीज सामने आ जाती, अरे ये तो मैंने लिखा था, अरे ये तो सेम। वाह। तो ये विरकस से कम नहीं था, और ये सब आपकी बदौलत हुआ है। और आपको मैं नहीं छोड़ने थैंक वाली यू। हूँ, नेक्स्ट सेशन भी लूंगी। बिल्कुल, मत छोड़ना, बिल्कुल मत क्योंकि छोड़ना। मुझे विरकस चाहिए लाइफ में, और चाहिए। और चाहिए, लालची बनना, बिल्कुल लालची लालची लालची, वो बनना। मीनाक्षी मैम वाला, अरे लालची बनना है, लालची दीदी बनना है। यस यस। तो तेजस्वी, आपसे एक सवाल है, और लोगों का में भी सवाल हो सकता है ये, हाँ कि जी हाँ आपने जैसा बोला कि जी, इसमें आपने पानी डाल। डिक्लेरेशन ब्रह्म मुहूर्त, हाँ डिक्लेरेशन ब्रह्म मुहूर्त में करते थे, और उसके बाद आप पलट कर देखते नहीं थे, तो हम्म। ओके ठीक है, आप नहीं देखते थे डायरी में, लेकिन उसके बाद दिन भर आप क्या करते थे? क्योंकि आप मेरी नाइट क्लासेस में भी थे, तो नाइट क्लासेस तो 9 से 10 बजे होती थी, और मॉर्निंग 4:30 से 6 बजे, तो बीच में, हाँ एक मिनट, आप ना म्यूट हो गए। हाँ, तो बीच में आप कैसे, क्या इमोशन में रहते थे दिन भर? इमोशंस तो मैम बताऊं, मैं तो खुशी के इमोशंस में ही रहती थी। जैसे मेरा क्या रूटीन था, आपकी क्लासेस के बाद मैं नहा धो के मंदिर जाती थी, और उसके बाद बच्चे जैसे ही स्कूल जाते थे ना, मैं वॉक करने जाती थी, और मैं उसमें ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, जो आप अफर्मेशन बताते हैं वो ही बोलती रहती, चलते 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 चलते। मैं किसी के साथ वॉक नहीं करती, अकेले वॉक कर दूंगी, और अपनी धुन में मस्त बस। वो अफर्मेशंस जो आप बताते हैं, कि सारे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमारे अंदर है, और 33 कोटि देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र, वो तो मैं रट गई, घुस गया मेरे वो। वही बोलते बोलते बस उसमें। और मतलब जैसे अपने आप को ना जितना ज्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं, मुझे उसमें मजा आता था। और आप डांस, सच में आप कहते हैं ना डांस करने से वाइब्रेशन बढ़ती है। सच में मैम, मैं थोड़ी देर जब 5 मिनट ही करूँ ना, थोड़ी देर ऐसे ही बिना सॉन्ग की नाच कूद लेती।
तो बहुत फर्क पड़ता है मैम इससे। इससे क्या होता है, अपने भी मस्त होने ज्यादा मैंने शुरू कर दिया, और बस थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मनी, यही बस रहता था। और ज्यादा किसी से, जैसे कोई भी बातें कर रहे हैं अपनी, वो नहीं करनी, हो कोई भी नेगेटिव, कोई भी पास्ट, सब बंद कर दिया मैंने बात करना। बस अपना मस्त रह के और ग्रेटिट्यूड में, और क्लास का इंतजार करना, काम समेटना, और बस यही रहता था मैम, और कुछ वाह खास नहीं। वाह, थैंक यू सो मच तेजस जी। जो कि मैंने फर्स्ट डे आप सभी लोगों से, जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी 7th को, 7 जी दिसंबर को, पहले ही डे को मैंने ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी लोगों से एक वादा मांगा था कि 21 दिन तक ये क्लासेस चलेंगी। मैं 21 दिन की क्लासेस आप लोगों को दूंगी, लेकिन आप लोगों को ब्रह्मचारी बन जाना है। यानी कि ब्रह्मचारी यहाँ पर ये नहीं जी बोल रही हूँ कि आप लोग पूरा दुनिया को छोड़ दीजिए, गृहस्थ छोड़ दीजिए। ब्रह्मचारी इन द सेंस कि आप लोगों को गलत डाटा यहाँ पर नहीं डालना है। मैं आप लोगों की एनर्जी बढ़ाऊंगी, आप लोग कहीं पर भी लीक मत करना। यानी कि गॉसिपिंग नहीं करना है, गॉसिप सुनना नहीं है ना, नेगेटिव बातें करनी नहीं, अंदर भी नेगेटिव नहीं चलाना है। वो सारी चीजें मैंने आप लोगों से वादा लिया था, और उसमें आप पूरे के पूरे एकदम सोने की तरह खरे उतरे हैं, एकदम 24 कैरेट गोल्ड निकले हैं आप। एकदम पूरा क्लासेस को अटेंड किया और वैसा ही किया, इसीलिए आप जो भी लिख रहे थे वो एकदम से हो जा रहा था। और बल्कि परमात्मा ने आपको बढ़ा चढ़ा कर ही दिया है। तो थैंक यू सो मच तेजस जी, इतना अच्छे से शेयरिंग करने के लिए। और कुछ बोलना चाहते हैं आप, और ऑडियंस को और कुछ बोलना चाहते हैं जो लोग सुन रहे हैं? जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम कोई भी सेशन लेते हैं या क्लास ज्वाइन करते हैं, तो हम सोचते हैं कि बस हमने ज्वाइन कर ली और कुछ मैजिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अब जैसे जैसे आप गाइड करते हैं, हमारे जो भी टीचर हैं, और उसको फॉलो करना है और अपने पे काम करना है, तभी होगा ये। ऐसा नहीं है कि हमने क्लास ज्वाइन कर ली और हो जाएगा, कभी नहीं होता। और और उसका तरीका यही है कि बस पॉजिटिव रहना है, क्लास ज्वाइन सही से करनी है, और उसको काम करना है। ये नहीं कि हम दिन भर तो चुगलियां कर रहे हैं, या अपना उसमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पास्ट में ही लगे हुए हैं। तो फिर जैसे आप कहते हैं ना, डाटा वाली बात, वही वाली, उसको क्लियर करना पड़ेगा पास्ट का डाटा। मैंने, अब मेरे पास पास्ट का कुछ नहीं है, मैं याद भी नहीं करती हूँ। और सच में ऐसा हो गया है कि आप उसकी जब हीलिंग मेडिटेशन आपने दी है ना, उसके बाद तो मैं बहुत ही लाइट फील करने लगी हूँ। ये वेरी मेडिटेशन का भी कमाल है जो आपने कराया। और उसके बाद मैंने, थैंक हाँ, मतलब एक टाइम मैं खुद भी कर लेती थी जैसा आप बताते थे, तो उसका जी, ही रिजल्ट आया सब। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। एकदम आपने सही किया, और सही संदेश लास्ट में आपने ऑडियंस को दिया है, लोगों को दिया है कि लोग सोचते हैं कि एकदम से मैजिक हो जाए, अरे इस क्लास को ज्वाइन करेंगे अब तो मैजिक होने ही वाला है। नहीं, मैजिक तब तक नहीं होगा जब तक आप मैजिकल नहीं बनोगे। जी अगर आप चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने जलसा में आपको बुलाए डिनर पर, तो क्यों बुलाएगा आपको? ऐसी क्या जी खासियत है आप बन जाइए वैसे, लोग वैसा तो बिल्कुल बुलाएंगे आपको, है ना, बिल्कुल बुलाएंगे। अगर वहीं पर एक बच्चा है जो कि अपने पिता को गलत गलत बोलता है, दिन भर मुंह पे गालियां रखता है, दिन भर यहाँ पर आवारागर्दी करता है, तो क्या वो पिता अपनी वसीयत नाम पे कर, मतलब कि जो विरासत है उस बच्चे के नाम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारा यूनिवर्स है, क्यों करेगा? 1 घंटा तो आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो स्कूल में, जैसे वो बच्चा बहुत अच्छा रहता है लेकिन घर आते ही गालियां बकता है, तो बिल्कुल यूनिवर्स उसको नहीं देगा। तो यहाँ पर 1 घंटा क्लासेस आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हो? 23 आवर तो आप अपने साथ हो ना। तो अपने साथ क्या प्रबल ऐसी थॉट चलती है आपके अंदर, तो उसके ऊपर काम होता है, क्योंकि एक एक घंटा ज्यादा नहीं है, बल्कि 23 आवर ज्यादा है। तो अगर आप भी कुछ चाहते हो लाइफ में, तो आप देखिए कि आप उस लेवल पर पहुंचे हो कि नहीं। अगर उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो, तो नहीं हो सकता आपका मैनिफेस्टेशन। ओके, मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है। तो यही सारी चीजें मैं सिखाती हूँ,
जैसा इन्होंने बोला कि अब इनको पास्ट की बातें याद नहीं रहती है, तो हम अपनी क्लासेस में मैं अपनी क्लासेस में सबसे पहले फॉरगिवनेस मेडिटेशन, वेल्थ, हेल्थ, कैरियर हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार करवाती हूँ। पहले वो डाटा को साफ करेंगे, तभी तो न्यू डाटा आएगा। क्योंकि यूनिवर्स एम्प्टीनेस उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, खाली जगह को वो जल्दी भरने की कोशिश करता है। हमने अपने आप को खाली किया नहीं है, और यूनिवर्स से बोले कि भर दो मुझे, कैसे भरेगा? यूनिवर्स बोलेगा कि खाली तो करो। तुम्हारे अंदर कितनी सारी अंदर वो नेगेटिविटी है, एंगर है, रिवेंज है, गुस्सा है, पता नहीं दुख है, उसको तो निकालो पहले, तभी तो मैं भरूंगा। क्योंकि यूनिवर्स को खाली पसंद ही नहीं है, वो यूनिवर्स भर देता है। खाली गड्ढे को पानी से भर देगा, खाली जमीन कुछ होगा तो उसमें मिट्टी आ जाएगी, तूफान कुछ भी, कुछ ना कुछ उसमें भरने लगेगा। खाली डब्बे में जाला लग जाता है, मकोड़े कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, है ना। खाली जगह में हवा है, अभी भी एनर्जी सब जगह यूनिवर्सल एनर्जी है। तो यूनिवर्स को तो खुद ही पसंद नहीं है खाली छोड़ना, वो तो भरना चाहता ही है। लेकिन अगर अंदर गंदगी है, अगर अंदर पास्ट है, तो कभी नहीं भर सकता, कभी नहीं। अगर बड़ा घर बड़ा बंगला कभी नहीं आ सकता। तो उसके लिए पहले खाली करेंगे, फिर भरने का काम हम करते हैं। वो ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव अफर्मेशन से कैसे माइंडफुलनेस में रहना है। माइंडफुलनेस में रहने के लिए मैं डेली आधा घंटा लगाती हूँ, वीडियोस प्ले करती हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन वीडियो। अभी तो और भी इस क्लासेस में तो और भी बड़े बड़े वीडियोस आएंगे, जिससे ये प्रूवन कर दूंगी मैं कि ऐसे काम करता है लॉ। ऑलरेडी वो वीडियो आप लोगों ने भी देखे होंगे, लेकिन मैं पूरा वीडियो प्ले करके दिमाग में डाल देती हूँ कि ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। और एक और बात जाने से पहले कि क्लासेस अटेंड करके अगर आप सोचते हैं कि मैं खुद कर लूंगा, तो कर सकते हैं ट्राई। लेकिन याद रखिएगा, रिचुअल को सेम टाइम पर फॉलो करना। जैसे कि एक एक दुकानदार दुकान खोलते ही अगरबत्ती घुमाता है सब जगह। जिस दिन उसने अगरबत्ती दुकान को नहीं घुमाई, तो उसके दिमाग में क्या चलता है? आज तो मेरा लॉस होने वाला है, आज तो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने माँ लक्ष्मी की पूजा ही नहीं की। रिचुअल आपके अंदर फेथ को जागृत करता है कि आज मैंने रिचुअल कर लिया है, आज मैंने ब्रह्म मुहूर्त कर लिया है, आज मैंने डिक्लेरेशन कर लिया, अब तो मेरे साथ मैजिक होगा ही होगा। आपको रिचुअल ये बेनिफिट, जब आप रिचुअल सेम चीज को बार बार करते हो, तो माइंड को लगता है, ब्रेन को लगता है कि ये रीच जो कर रहा है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो काम ये बार बार कर रहा है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन में एक जगह वो अलॉट कर देता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो बार बार कर रहा है, वो जगह अलॉट हो जाती है। और फिर आप बार बार करते रहते हो, तो जैसे नंगे तार के ऊपर वो चढ़ाया जाता है, प्लास्टिक का ये कुछ चढ़ाया जाता है जिससे झटका ना लगे, तो वैसा उसके ऊपर हो जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है, वो एकदम पक्की हो जाती है। तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाता है। एक क्लासेस से रीप्रोग्राम नहीं हो जाता है। जब आप रिचुअल को बार बार करते हो, तब जाके सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है, मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा कुछ मैं बताती हूँ। और रिक्वेस्ट कि एक क्लास करने के बाद अगर आप सोचते कि मैं कर लूंगा, तो नहीं, ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए मैं क्लासेस को थोड़ा लेट स्टार्ट करती हूँ कि 6 दिन का 5 दिन का समय आपको दे दूं कि आप खुद चेक कर लो अपने आप को कि आप सेम टाइम पर उठकर सेम सेम चीजों को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो, तो प्लीज इन्वेस्ट करें अपने ऊपर और क्लासेस को करें, है ना। जी मीनाक्षी जी। सिद्धार्थ, आपने कुछ पूछा है, मैं हाँ आपका भी सवाल। जी। जी मैम। राम राम मैम। प्रणाम। मैं कल मेरा ना वो जॉब के लिए मैंने बोला था ना, तो एक स्कूल में मैंने अप्लाई किया है स्कूल में। उसके। हाँ। हाँ जी। उसके लिए कल मेरा एग्जाम है, तो मुझे कल ब्लेस कर एग्जाम। दो। बिल्कुल बिल्कुल, कल एग्जाम है, तो सभी लोग इनको गॉड ब्लेस यू बोल दीजिए कि इनका गॉड एग्जाम ब्लेस क्लियर यू है। गॉड मीनाक्षी ब्लेस यू, दीदी, गॉड ब्लेस एग्जाम यू। आपका हाँ क्लियर हो तो गया, बधाई हो, एग्जाम बधाई, आपका गॉड ब्लेस क्लियर हो यू। चुका मुबारका है, मुबारका मुबारका कांग्रेचुलेशन। मुबारका, एग्जाम क्लियर हो गया, एग्जाम क्लियर हो गया, मुबारका मुबारका मुबारका। थैंक गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू यू, थैंक गॉड यू ब्लेस थैंक यू यू। थैंक यू सो मच।
थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यस यस जी। तो सिद्धार्थ जी, आपने कुछ सवाल आज आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो? बिल्कुल, मैं आपको लेती हूँ। हैंड रेज करे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। सिद्धार्थ, आई थिंक आप हैं कि नहीं है? शायद आप निकल गए। हाँ जी शिवानी जी। जी मैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी शिवानी जी। शिवानी जी, आवाज कट रही है आपकी। एक बार थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाइए। थोड़ा। जी। ये पूछना है कि उठना कैसे है, ज्वाइन की है पर सुबह सुबह उठना कैसे, उसकी एक अलग क्लास लगा लेंगे, चिंता ना करें। सुबह उठना कैसे, सुबह इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो सुबह नहीं उठ पाते थे, जैसे कि हमारे बीच में सीमा गुप्ता जी। सीमा गुप्ता जी, थोड़ा आप बता दीजिए, आप कैसे उठना स्टार्ट कर दिए थे? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम, मैं तो आपको क्लास से पहले बोली थी पिछली बार कि मैम आप इतनी ऑकवर्ड टाइम क्लास क्यों लेते हैं? सुबह 4 बजे, ऑकवर्ड। रात को 9 बजे, 12 बजे। मैं तो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने जी। हिम्मत करके, आपने मुझे हिम्मत दी कि नहीं करो, ऐसा हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 4:10 का अलार्म लगाती हूँ और उठ के करती हूँ। मतलब इंतजार, संडे को भी उठ जाती हूँ मैं। संडे को भी मेरे को ये रहता है कि मैं, मतलब मैम आज क्लास क्यों नहीं ले रही है। अब हैबिट बन गई है कि मैं तो उठती हूँ। अरे 4:10 पे डेली उठना है मेरे को। जी। आपने तो मुझे शिवानी सिखाया। जी, शिवानी जी, आपको क्या करना है देखिए, वैसे ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपको सिर्फ एक ही अलार्म लगाना है, ओनली वन अलार्म। हम दो तीन अलार्म लगा के रखते हैं ना, 5-5 मिनट के बाद का अलार्म। तो हमारा, वो तो हमारी आंखें नहीं, हमारा दिमाग देख रहा होता है। और दिमाग से भी बड़ा होता है मन, वो भी देख रहा होता है चुपके से, कि बुद्धि के ऊपर मन हावी हो जाता है। तो वो देख रहा होता है कि अरे वाह क्या बात है, 3-3 अलार्म, लो 4 अलार्म और लगा दिया। तो जब आपका पहला अलार्म बजेगा, तो बुद्धि को पता है कि अभी 3 बाकी है। फिर मन वो बोलता है कि हाँ सो जा कोई बात नहीं, अभी 3 बाकी है। फिर दूसरा अलार्म बजेगा, अरे 2 बाकी है, 2 लाइफ लाइन है, उठ सकती हो तुम। मन बोलेगा कि 2 लाइफ लाइन है, मैं तेरे को उठा दूंगा। मन प्रॉमिस करता है कि मैं उठाऊंगा। फिर जो तीसरा अलार्म बजेगा, तो फिर बोलता है बुद्धि कि सो जाओ, अभी एक अलार्म बाकी है। मन भी बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुमको उठा दूंगा। फिर जब लास्ट अलार्म बजता है, तो वो क्या बोलता है, अरे सो जा बहुत ठंडी है। मन बोलता है सो जा, ठंडी है बहुत, सो जा आराम से, और वैसे भी क्या कर लेंगे क्लास अटेंड करके, कुछ नहीं होने वाला। सो जा आराम से। नींद जिसकी प्यारी है, नींद जो अच्छे से लेता है, उसका स्किन ग्लो करता है, उसकी बॉडी अच्छी रहती है, उसका मूड बड़ा अच्छा रहता है। तुमको अपनी स्किन ग्लो करनी है ना, तो सो जा। तो मन बोल देता है, और फिर हम सो जाते हैं। तो मन को करना है बंद, है ना। बुद्धि को तो पता है, लेकिन बुद्धि कभी भी जीत नहीं पाती है, क्योंकि मन इतना ज्यादा भयंकर होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक अलार्म लगाना है, और अलार्म का म्यूजिक लगाना है, एक कोई तड़क भड़क सॉन्ग लगाना है। जैसे आरंभ है प्रचंड है, जिसमें स्टार्टिंग में ही शंख बजता है एकदम जोर से। तो वो 4 मिनट का गाना होता है। तो या कोई भी पावरफुल सॉन्ग आप लगाइए, और कभी भी मोबाइल को अपने सिरहाने के पास ना रखकर 10 कदम की दूरी पर रखिए। जब नंगे पांव आप जाएंगे, तब उसके बाद उसको बंद करके फिर अपना अफर्मेशन चलाना स्टार्ट करिए। जब सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद, जिनको भी मानते हैं, आज का दिन देने के लिए, जीवित रखने के लिए। उसके बाद अफर्मेशन चलाते रहिए, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। और बाथरूम जाइए, ब्रश कीजिए, फेस धोकर, और क्लास में आइए। ठीक है, एक अलार्म और एक सॉन्ग ओनली। और पीछे बिस्तर की तरफ देखना ही नहीं है। बिस्तर आपको बुलाएगा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लेकिन नहीं जाना है उसकी गाड़ी में। नहीं जाना है हमको, रजाई में नहीं जाना है हमको, अपने अपने जीवन को मिराकल बनाना है।
और कितना 2025 जा चला जाएगा कुछ दिन में। देखते ही देखते तो आज 4 तारीख हो ही गया ना, वो भी खत्म होने वाला 4 तारीख। देखते देखते साल भी निकल जाएगा, सोचते सोचते, है ना। ठीक है, जी करिएगा जरूर। जी तेजस जी कुछ बोलना चाहते हैं, 1 मिनट। जी मैम। जी मैम। ये भी, मैं भी हाँ मैं बताइए। भी सुबह उठ नहीं पाती थी मैम, और मेरे को बहुत आलस रहता था। और जब आपकी क्लास होती थी ना मॉर्निंग वाली, मेरा कैमरा तो ऑन नहीं होता था ना। हाँ तो मैं हाँ, उठते अब थे, बताओ, खाली अब सुनती पोल थी खुल ना। रहा है। हाँ सुनते थे। फिर फिर मैंने, आप वो बोलते थे ना, कहते थे जब फर्स्ट डे या सेकंड डे में आप बताते हैं कि जिंदगी मन से नहीं समझ से चलती है, मन को, मन की बातें नहीं सुननी है। तब वो मैंने ठान लिया कि अब मुझे नहीं सुननी है मन की, अब मुझे बस करना है तो करना है। तो मेरी जब अपने अंदर ठान लेते हैं ना दृढ़ निश्चय, अब मुझे उठना ही उठना है, तब होता है मैम। और फिर अलार्म तो कई बार तो पहले भी बजते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो वही वाली बात है कि जब आपकी वो बात बस मेरे दिमाग में बैठ गई, जिंदगी मन से नहीं समझ से चलती है, इसलिए मैं अब उठने लगी। और पहले आपने देखा होगा मेरी ज्वाइनिंग स्टार्टिंग से ही हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी लेट नहीं ज्वाइन किया। तो मेरे को इतनी इस चीज की भी बड़ी, कहते हैं ना अपने आप को हाँ, कहती हूँ, अप्रिशिएट शाबाशी बिल्कुल देती करना हूँ। है, हाँ बिल्कुल जी मैम। करना है, बहुत जरूरी है वो। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने हर एक चीज को फॉलो किया है, इसीलिए तुम इतने आगे निकल गए। मेरे को सीरियसली तेजस जी, मैं आपको, मैं तो एक एक महीने तक तो कंफ्यूज ही थी कि लड़का बैठा है कि लड़की बैठी है, कौन बैठा है पता ही नहीं चलता था, है ना। कैमरा ऑन होता ही नहीं था, आवाज तो आज तक सुनी नहीं थी। जब दूसरे सेशन में तुम बैठी तो मैंने बोला, अरे तुम लड़की हो, औरत हो तुम। अरे मैं इतनी वो हो गई थी। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा चेंजेस देखा है तेजस 2 महीने में ही, बहुत। और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली। तुम बस ऐसे ही रहना, ऐसे ही, और अपनी इमेज को थैंक यू सो और, मच। सेल्फ इमेज को और बढ़ाना, सेल्फ वर्थ थैंक यू को सो और मच। बढ़ाते जाना। जी जी वैसे जी। देखा जाए तो मैम, वैसे लास्ट वाला मंथ का तो आप छोड़ ही दीजिए, यही मंथ में हुआ है मेरा जो हुआ है 21 डेज में। लास्ट वाला में जी, तो आपको पता है मैंने बस। कैमरा नहीं ऑन किया, सही से फॉलो नहीं किया। जब ठाना तो इन्हीं 21 डेज की है सारा रिजल्ट। 2 मंथ जी, कहने के लिए है। लेकिन नहीं वन है वो, मंथ यस। यही वाले बिल्कुल। दिसंबर 21 डेज वाले जी इन्हीं का जी रिजल्ट बिल्कुल। है ये सब। तो इसलिए थैंक मैं तो यू। खुद आपके ग्रेटिट्यूड जितना दूं, सच में थैंक यू मैम, आपने तो खजाना ही कहती मैं तो। खजाना ही दे दिया, लाइफ बदल दी है। आपको तो नहीं छोड़ने वाली मैं जल्दी से। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सो मत मच छोड़ना। मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी मीनाक्षी जी कुछ पूछना चाहते हैं। हो गई मैं अनम्यूट। हाँ, मेरी आवाज। अनम्यूट हो। हाँ। हाँ, आवाज आ हाँ। रही है। हाँ जी मैम। मैं बोलना ही चाह रही थी मैम कि मुझे भी सुबह उठना बड़ा ही वो लगता था कि मैम जब आपने क्लासेस बताई थी अगस्त मंथ में कि 4 बजे की क्लासेस, तो मैं तो पूरी हिल गई थी कि हम कैसे उठेंगे कैसे उठूंगी। लेकिन जब आपने बोला था ना कि अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है बदलना है तो फिर उठना पड़ेगा, तो वही लाइन मेरे को भी ट्रिगर कर दी थी मैम। फिर मैं भी उठने लगी थी जल्दी, और अब आपकी कृपा से आपकी दया से मैं 3:15 बजे उठ जाती हूँ, अपने सारे रिचुअल्स वाह करके। क्या बात। हाँ। तो अभी अभी जाके क्लासेस 4:30 बजे ठंडी में आप लोगों के लिए आधा घंटा छोड़ दिया, नहीं तो पहले तो 4 बजे क्लासेस होती थी हाँ जी गर्मी मैम। में। मैं मैं हाँ। सवा सवा 3 बजे उठ के 4:30 बजे तक अपने कंप्लीट पूरा वो कर लेती हूँ मैम, और मैं नाम जप भी करने लग गई। मैं राम नाम वाह जपती हूँ। तो वाह। आपकी क्लासेस का मुझे तो 1 महीने की क्लास में बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला मैम। मैं आपने इतनी बिजी कर दी, पहले नहीं तो बिल्कुल ऐसी थी कि मैं डिपेंड थी दूसरे पे, अब नहीं हूँ। अब नहीं हूँ, अब भी मेरी वेरी 4 से 6 ट्यूशन चलती है। फिर एक एक सेशन मेरा ट्यूशन का बच्चों का सुबह हो जाता है मैम, सब आपकी कृपा से। वाह क्या बात है, प्रभु की कृपा से, मेरी कृपा से नहीं, प्रभु की कृपा हाँ जी से। मैम। वेरी गुड वेरी गुड। बिजी रहना है जी, बिल्कुल रहना है, अपने आप को बिजी रखना है, पैसे कमाना है, अपने हुनर को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है ना। आपके जी सामने मैम, एक थैंक और यू सो सक्सेस वेरी स्टोरी मच। बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगी, उनकी सक्सेस स्टोरी आप सुनेंगे तो
क्या ही बन गई हैं वो, एकदम कहाँ डिप्रेशन की शिकार वो औरत आज कहाँ पर काम कर रही हैं, बिजनेस वुमेन बन गई हैं वो। जी जी, थैंक जी यू मैम, सो मच जी वेट रिंकू वेट जी। करेंगे मैम। थैंक यू सो मच जी मैम। थैंक यू जी रिंकू जी। हेलो हेलो मैम, रिंकू। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। मेरे देखो को फ्लाइंग कितनी किसेस खुशी मिल हो रहे जाके देखे। मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी, क्लास तो पूरी हो हैं। वेरी गुड। हार्ट मेरे को भी यही मिल हो रहे रहा हैं था सीमा मैम से को। मिलने को। हाँ मैम। हार्ट भी मिल रहे हैं, सीमा जी हार्ट भेज रही हैं आपको। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। आई मिस यू ऑल ऑफ यू। मेरी फैमिली यस यस। जो मुझे 2024 में दी है। यस। हेलो तेजस मैम, आप कैसे हो? हेलो निधि मैं मैम, आप ठीक हूँ। कैसे हो? सब नहीं कैसे हो? ऐसा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया एकदम। देखो कैसी दिख रही है आपको। मैं ये कह रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लास में रिंकू रिंकू ना बोले, रिंकू अपना हैंड ना रेस करे। ये हो ही नहीं सकता। मैं आज देख रही थी, यार रिंकू नहीं दिख रही है, क्या बात होगी? आज है रिंकू। अब मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, मेरी दीदी आई है ना, बड़ी दीदी घर पे। तो मैं बच्चों के साथ थोड़ा बिजी चली थी, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करके ही ली क्लास। बाकी मैं आपको सुन रही थी। मैं कहा हाँ तेजस मैम ये कह रही है, ये कह रही है, मेरे को भी यही सब करना है। वैसे सच में मैम, शोभा मैम, आपने हमारी जिंदगी बदल दी है सच में। अभी पता है मैम क्या हुआ मेरे साथ? मेरी दीदी कुछ मेरे को इंसिडेंट बताने लगी कि तुझे पता है बेंगलोर में कुछ ऐसा हुआ। उसने कुछ वैसा वर्ड बोला। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं सुनना। कह रही क्या हो गया, तूने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पढ़ लिया? मैं कहा नहीं, अब मुझे सुनना ही नहीं है। मैं कहा जब डिवाइन मुझ पे इतनी मेहनत कर रही है तो मैं अब किसी को कुछ अलाउ करूंगी नहीं कि तुम ऐसा वैसा कुछ भेजो मेरे तरफ। मैं हाँ। कहा भला ही थोड़ा सा आपको चलो लग सकता है कि वो मना करी, बट वो मेरे लिए भी सही है और आपके लिए भी सही है कि आप दोबारा उस बात को नहीं बोलोगे ना। आपसे भी वो बात दोबारा रिपीट नहीं होगी और मेरे तक भी वो बात नहीं आएगी। क्योंकि मुझे लगता है जो डिवाइन ने मुझे भेजना होगा वो मुझे उसको दिखाई देते हैं और भेज ही देते हैं मेरे तक। फिर मैं आलतू फालतू का क्यों लूं मैम? है ना? वेरी अब गुड तो मैम वेरी इतनी गुड। सेलेक्टेड चीज हो गई है मैम, बहुत सिलेक्टेड चीज। मतलब मैंने द सीक्रेट बुक में मंगाई, मैं उसे पढ़ रही मैम। इतना 2 दिन में मैंने आधे से ज्यादा मतलब बुक पढ़ ली होगी खूब। और मैं कह रही मजा ही आ गया, अब तो जिंदगी में सोचो खजाना लग गया आधे में मैम। मैं खजाना में खुश रहती हूँ सारे दिन। और मैम सोते सोते भी आई एम, मैं सो रही थी मैम, सच में उसमें चल रहा है आई एम मैजिकल, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम। मैं मतलब मेरा सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया ये। वेरी गुड और वेरी गुड। जैसे हाँ। मैं हरे कृष्णा महामंत्र मेरा ना सोते सोते चलता रहता था। मैं हरे कृष्णा महामंत्र बोल रही तो मेरे को लगता था कि हाँ चलो वो भी पहुंच गया। तो मुझे खुशी, अब तो मैं खुश मैम, सच में मजा ही आ गया जिंदगी जीने में। 2025 तो वेरी मेरा ही है गुड। अब। हाँ बिल्कुल। मेरा ये देख लो। बिल्कुल आप ही का है जी सीमा जी। यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आई लव मच। यू, थैंक आई लव यू, यू। लव यू टू, लव यू टू। थैंक यू। थैंक यू। मैम हेलो। हाँ जी सीमा, हाँ जी सीमा जी। मैम ये रिंकू तो इतनी अच्छी लगती है ना, ऐसा लगता है कि ये तो क्लास में होनी ही होनी चाहिए। इतनी एनर्जी भर जाती है ना, इनकी बातें सुन के बहुत मजा आता है, रिंकू की बातें सुन के। हाँ करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाएंगे। हाँ इनको जरूर करवाना है ना। हम सबको एनर्जी मिलती है इनसे। बिल्कुल, नंदनी भी कुछ बोलना चाहती हाँ हैं। जी। हाँ जी जी नंदनी जी। नमस्कार सभी को। हाय नमस्कार मैम। रिंकू मैम। स्पेशली आपको बोलना चाहूंगी, अगली सक्सेस स्टोरी आपकी होनी चाहिए। आप ना मेरे को ना एज अ मॉडल लगते हो। हाँ आई मॉडल सी यू उनका। एज अ मॉडल। ओ माय गॉड रूही। रूही, वो यस देखो नाम अपनी कितना अच्छा रूही। है। हाँ। थैंक यू सच सो में मच आपको मैम, हंसते हुए मैं देख के जरूर। ना, वाह, आपकी एनर्जी ना मेरे तक पहुंच रही तो मेरे को बड़ा ना ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड देखो वो लड़की जा रही है, आहा क्या हंसती है। हंसती है तो सबके चेहरे पे हंसी आ जाता है, वाह। यस थैंक यू सो मच मैम, दिस कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो थैंक यू ये सो सब मच आप। सब शोभा हाँ जी मैम का बोलिए। कमाल है, ये सब शोभा मैम का थैंक यू थैंक उनके नाम की यू। ये तरह बात तो उन्होंने सही हमारी भी शोभा बढ़ा दी है, हम सब की। है। जी बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू।
मैजिशियन है थैंक अपनी यू। शुभा मैडम। थैंक यू मैडम मैजिक करने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू। मैम। थैंक यू। हम थैंक सब यू। परियों को ऐसे ऊंचा उड़ाने के लिए, हम सब परी है ना इसे एंजल, सब उड़ यस। रहे, सब हम हल्के हो सबको गए, हम पंख सब दे उड़ रहे। दिए, पंख दे दिए हम सबको। हाँ ऐसे ही खुश रहे। थैंक यू सो मच हमारी आज की गेस्ट स्पीकर तेजस जी, आपने बहुत अच्छे से शेयरिंग थैंक किया यू। और लोगों को मोटिवेट किया, और आपका ये लाइन कि अपने ऊपर काम करना है वो बहुत ही अच्छा, मतलब दिल को छूने वाला, जो मैं मतलब मैं समझाना चाहती थी वो आपने अपनी स्टोरी के द्वारा बता दिया कि सब कुछ अपने ऊपर काम करना है। सो थैंक यू सो मच इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। और आप सभी लोगों का भी जो मेरी बातों को सुन रहे हैं और जो वीडियो में कई मतलब आज के सेशन में कई देर से हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले आप सभी को बता दें कि 6 जनवरी यानी कि परसों से क्लासेस ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट हो जाएगी। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो रजिस्ट्रेशन करवाए, अपने ऊपर काम करे। और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी इस महीने, और भी सक्सेस स्टोरीज आएंगी क्योंकि इस महीने में और भी कुछ नया लेकर आ रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू। थैंक सभी यू को सो अनम्यूट किया है, सभी को अनम्यूट किया है। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया। सो मच मैम। थैंक यू। आई लव यू मैम। Thank थैंक you. यू। Thank you, I madam. love you.